आज के प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित प्रमुख सचिव आसाम सरकार श्री मनीष ठाकुर जी, श्री मनोज सैकिया जी, हमारे पोल्ट्री इंडिया के आईपीईएमए के प्रेसिडेंट उदय सिंह बयास जी, my friend and academic colleague Dr. B.N. Sekia, the Dean of the Veterinary College, Dr. Vora, the Director of Research, Veterinary, my ministry colleague Dr. Kamna Barkataki, the Director CPDO, North Region, Chandigarh, our industry tycoons, Mr. O.P. Singh ji, our friend journalist Balwant Rana ji, my friend Dr. Dinesh Arora, Dr. S.K. Malhotra, and academic colleagues from Veterinary College Khanapara, Dr. Deban Sapkota, Dr. J.D. Mohanta, Dr. Rima Sekia, Dr. Mihir, and of course Dr. Alan Sekia. Always it's a matter of great pleasure to be at Guwahati. और वाकई माँ कामाख्या के इस पवित्र धरती पे आने पे मन तो प्रफुल्लित होता ही है, साथ साथ एक अलग तरीके की एनर्जी भी मिलती है, कुछ नया करने की, कुछ नया देखने की और कुछ नया इस धरती पे उतारने की। कोशिश करूंगा कि अपनी बातें सीमित शब्दों में रखूं, क्योंकि प्रमुख सचिव साहब को एक मीटिंग में भी जाना है एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि इतने व्यस्त समय पे भी उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच में आए हम सभी लोगों को एनकरेज करने के लिए। इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को अगर एक समागम का नाम दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये समागम है एकेडमिशियंस का, साइंटिस्ट का, इंडस्ट्रियलिस्ट का और हमारे किसान भाइयों का। एंड मेरा अपना मानना है कि जब ऐसे समागम होते हैं और चीज़ों की चर्निंग होती है तो कोई ना कोई शक्तिपुंज उससे निकल करके बाहर आता जरूर है। टेक्निकल बातों के लिए अभी हम लोग दोपहर को काफ़ी बातें करेंगे, बट सिंपली दो तीन चीज़ें खासकर जो मैं प्रमुख सचिव साहब और मनोज सैकिया साहब के संज्ञान में लाना चाहूँगा। किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि वहां के किसानों को सशक्तिकरण के लिए मुख्य धारा में लाया जाए। रेजिंग इंडस्ट्री इज नॉट अ प्रॉब्लम। इंडस्ट्री के लिए आप इनपुट लगाइए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगाइए, आपको आउटपुट मिलेगा और उसकी अगर आपने ठीक से व्यवस्था कर दी तो इंडस्ट्री के चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बट सी our old traditional system of rural India, because we cannot forget, जहां पे बूंद बूंद से सागर भरता है। हर एक किसान की जब अपनी महत्ता को हम लोग पहचानते हैं, उनके सशक्तिकरण में अपना योगदान देते हैं, तो मुख्य धारा में आने पर जब वो प्रवाहित होते हैं तो उसका वेग बहुत प्रबल होता है। हमारे खासकर रूरल इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। रूरल इंडिया में जो भी चीजें पैदा होती हैं, राइट फ्रॉम ग्रेन्स टू लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, इवन पोल्ट्री, उसके लिए किसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की जरूरत नहीं होती है। वो गांव में वो चीजें पैदा करते हैं और उतने ही लेवल पे पैदा करते हैं जितनी की उनको आवश्यकता होती है, और सरप्लस चीजों का आपस में एक्सचेंज करके उनका भरपूर सदुपयोग करते हैं। कल मैं डिस्कस कर रहा था दो तीन चीजें लोकल स्टेक होल्डर्स से, और कुछ चीजें जो प्रकाश में आई। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ आसाम को कि दे हैव कम अप विथ अ पोल्ट्री पॉलिसी ऑफ द स्टेट। किसी एक पॉलिसी को बनाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग, उसकी चेजिंग और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। कम से कम हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं, उस टारगेट के लिए इनपुट सप्लाई जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको इंश्योर करते हैं,
और फाइनली ये भी देखते हैं कि हमको जो डिजायर्ड आउटपुट मिलना था या मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो उसके मिड टर्म करेक्शंस। उत्तर प्रदेश ने पोल्ट्री का पॉलिसी 2012 में शुरू किया था, एंड उत्तर प्रदेश बीइंग नॉन ट्रेडिशनल पोल्ट्री स्टेट, अब अगर आप देखेंगे जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम पहले 11 स्टेट्स में शामिल हो गया है सो फार पोल्ट्री प्रोडक्शन इज कंसर्न। सो दिस इज व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन if you are taking it in a very streamlined way. And I must compliment personally to Mr. Manish Thakur ji, because since last almost 1 year I am regularly in touch with Kamna, taking a stake of situation of Assam, because whenever she meet me, last time she expressed a desire of Principal Secretary साहब कि अगर कहीं कोई एक फॉर्मल इंटरेक्शन फोरम हमारे गुवाहाटी में होता है, so perhaps it will be of a great interest to either side of the table, maybe the policy maker or maybe the stakeholders. And I think she has done a lot in organizing this conference, and I must compliment Mr. Uday also when we conveyed this. So Poultry India readily accepted our proposal to be stepping in to the northeastern state. So Uday ji, my compliments to you and to the Poultry India that आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी मुख्य धारा में शामिल किया, एंड हो सकता है कि आने वाले समय में हम सब लोग एट पार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान करेंगे। जहां कमर्शियल पोल्ट्री की हम बात करते हैं, वहीं बैकयार्ड पोल्ट्री की भी बात करना आवश्यक होता है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी ओपी सिंह साहब से भी मेरा बात हो रहा था, इनफैक्ट कमर्शियल ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस अबाउट लाइवलीहुड इश्यूज ऑल्सो, livelihood issues of the persons. But when we are going to a new era when I'm talking about, it is shifting from food security to the nutritional security. And I hope you all understand what is food security and what is nutritional security. Whenever we are talking about nutritional security, it means a balanced food. And whenever we are talking about a balanced food, then poultry is paramount. Why? It is affordable. अगर अंडे का प्राइस देखें आप, पिछले 20 साल में किसी भी कमोडिटी प्राइस में सबसे कम कीमत में बढ़ोतरी अगर हुई है तो वो अंडे में हुई है। स्टिल यू कैन गेट इन 5 रुपीज। दाल के रेट देखेंगे आप, 200 रुपए किलो पहुंच गया, 170 रुपए किलो पहुंच गया। What I mean to say, we need to concentrate on our resources, and my dear friends, resources on our planet are limited. And when I say resources are limited, it means optimum use of whatever is available to us, and then judicious use of each and every resource what is available to us. A new dimension, food safety. It means now the things which are coming to your table should be safe. And there was an induction of Food Safety and Standard Authority of India in 2006. And now we are in a process of formulating various standards. So my dear poultry entrepreneurs, my dear poultry farmers, in a time to come, we need to worry about the quality also. In Uttar Pradesh, recently we have taken an initiative. This is for the consumption of Principal Secretary Saab. Now we are trying the egg should be transport should be there in the reefer van. Why? Because normally we say the life of egg at ambient temperature, so far its consumption is concerned, is roughly 2 weeks. If we are putting it in a reefer van or putting it under refrigeration, then we can extend it to 4 to 5 weeks. When I am talking about consumption safety, it means this food, the egg is safe from 2 weeks to 5 weeks. But then, yes, we faced a lot of problem from the stakeholders. We are trying to address those issues. Recently, we commissioned a study with NAPCONS, NABARD, and certain recommendations have come. That also we are trying to import, because whenever we are looking for the poultry policy, then at the same time, we need to address the food safety issues also. कल ये ना हो कि हमारा किसान ये सारे खाद्य पदार्थ फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन अ टाइम टू कम उसका मार्केट वैल्यू कुछ ना हो, इमीडिएटली इट विल बी कंडेम्ड दैट दिस इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन.
So these are the new dimensions. We need to worry about this, and I think we'll talk a lot in the afternoon session when we'll come to the technical session. प्रमुख सचिव साहब को भी कहीं जाना है, but thank you very much for coming amongst us, spending the time with us, and compliments to Dean Saab, Dr. Sakia, our Director Research, my Director CPDO, that all have made the efforts to make this program a grand success. And finally, lot more compliments to IPMR and Poultry India. And I am giving a formal invitation to Principal Secretary Saab to be with us at Hyderabad during November. If you'll make it, we'll be more than happy to host you. And let us have something which can be taken from that place to this place. And that will be the real translation and transformation of particularly the poultry production system, the value chain, the supply chain, and finally when the product is reaching to the consumer. And I am really very happy to learn about what Principal Secretary Saab just now said, that they are going to have a veterinary university soon. So this is also a quality improvement, because whenever we are marching forward, whenever we are moving forward, we need to have a very special approach with a very designed, very meticulous persons to take it forward in such a short time. So my compliments to Government of Assam for thinking of establishing a veterinary university over here, and all the best to each and every person who is present over here. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.